नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम बात करेंगे जॉन्डिस यानी पीलिया के बारे में। देखिए, किसी भी बीमारी के बारे में जानने से पहले, उसके इलाज, पथ्य अपथ्य के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी उसकी फिजियोलॉजी की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, जो कि हर बंदे को इतनी जानकारी तो कम से कम होनी ही चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जॉन्डिस होता क्या है। जॉन्डिस ब्लड में बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने के कारण स्किन, स्क्लेरा, म्यूकोजा इनकी येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। मतलब स्किन का, म्यूकोजा का या जो स्क्लेरा होता है आंखों में वाइट वाला पोर्शन, उसका येलोइश कलर हो जाना बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण, उसको हम कहते हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस खुद भी एक बीमारी है और दूसरी भी कई तरह की बीमारियों में जैसे सीरोसिस, हेपेटाइटिस, इनका एक लक्षण भी होता है। तो जॉन्डिस को समझने से पहले सबसे पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि बिलिरुबिन का क्या फंडा होता है। बिलिरुबिन क्यों ज़्यादा हो जाता है। हमारे ब्लड में इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन 0.3 से लेकर 1 mg/dl तक होनी चाहिए। और जब हम जॉन्डिस का टेस्ट करवाते हैं, उसमें बिलिरुबिन का ही टेस्ट होता है। तो उसमें हम 3 तरह के बिलिरुबिन को देखते हैं। एक होता है टोटल, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। तो कैसे बढ़ जाता है बिलिरुबिन, आज के वीडियो में हम अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। देखिए, हमारे ब्लड में आरबीसीज बनती रहती हैं। जो पुरानी आरबीसीज है वो टूटती रहती हैं। तो जब जो आरबीसी है जिसका लाइफ साइकिल पूरा हो गया है, जब वो टूटती है तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट्स में आपका डिवाइड हो जाता है, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन है उसको बॉडी फिर से रीयूटिलाइज कर लेती है, और हीम होता है वो आपका अलग से रह जाता है। अब ये वाला हीम और एक कई बार जो आरबीसीज बनती है, नई आरबीसीज बनती है, उनमें कई बार इनइफेक्टिव आरबीसीज बनती है। मतलब कई बार बेकार मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, तो वहां से भी कुछ हीम निकल के आ जाता है। तो ये वाला हीम जो है ये बिलिवर्डिन में चेंज हो जाता है, और बिलिवर्डिन जो है वो बिलिरुबिन में चेंज होता है। ये जो प्रोसेस है कुछ एंजाइम्स की रिएक्शन से होती है। जो हीम है वो हीम ऑक्सीजनेज एंजाइम की हेल्प से बिलिवर्डिन में चेंज हो जाता है। बिलिवर्डिन जो है वो बिलिवर्डिन रिडक्टेज एंजाइम होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं जो इन रिएक्शंस को करते हैं। वो जो बिलिवर्डिन को बिलिरुबिन में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे बिलिरुबिन की सिंथेसिस होती है, ये आपका बिलिरुबिन बन गया है। और ये जो प्रोसेस है ये होती है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में, RES सिस्टम बोलते हैं। ये हमारा बॉडी का वो सिस्टम है जहाँ पे हमारी मरम्मत का काम, टूट फूट का काम, जो बेकार सेल्स वो बन रही हैं, जो भी जितना भी मरम्मत का, टूट फूट का काम होता है इस सिस्टम में होता है। और इस सिस्टम में से आपका बिलिरुबिन बन चुका है। अब इस बिलिरुबिन का क्या होगा, ये जो एंडोथेलियल सिस्टम से, RES सिस्टम से निकल के ये आ जाता है आपका ब्लड में। ब्लड में एंट्री करते ही ये एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। बिलिरुबिन ब्लड में आते ही एल्ब्यूमिन से कनेक्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसको हम इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। ये जो ब्लड में ये बिलिरुबिन बन चुका है, अब इसको बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, लिपिड यानी फैट में ये सोल्यूबल है, और इसकी बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है ब्रेन सेल्स के लिए। और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो ये ब्रेन में जाके कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और पेशेंट कोमा में चला जाता है, जो कि जॉन्डिस के बहुत सारे पेशेंट में देखने को मिलता है। तो इसको तुरंत जल्दी से जल्दी हमें बॉडी से निकालना होता है। अब ये एंटर करता है, देखिए बॉडी में से कोई भी जो बेकार की चीज़ निकलती है उसको पहले लीवर में से होके जाना पड़ता है। जितना भी इंटेस्टाइनल ब्लड है सारा पहले लीवर में से होके जाएगा। लीवर डायग्नोस करेगा किस चीज़ को बॉडी के अंदर रखना है और किसको बाहर फेंकना है। तो अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो हमारा बना है, इसको इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। इसको हम डायरेक्ट किसी भी टेस्ट से डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले टोटल बिलिरुबिन निकाल लेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे एक डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। तो टोटल में से जब डायरेक्ट को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू ब्लड में पता चल जाती है। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना है ये अब आपका चला जाएगा लीवर सेल में।
जब ये लीवर सेल में एंट्री करता है तो इसमें से एल्ब्यूमिन तो हट जाता है और एक और एंजाइम होता है ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज, वो इस बिलीरुबिन को बिलीरुबिन ग्लूक्यूरोनाइड में चेंज कर देता है। अब ये जो सारी प्रोसेस है ये लीवर में चल रही है। अब ये जो नया बिलीरुबिन बना है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। ये वाटर में सोल्यूबल होता है और अब इसको इसमें कंजुगेटेड में चेंज करके अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है। तो जहाँ से लीवर में से जो बाइल आता है, जितने भी लीवर के एंजाइम आते हैं उनके साथ साथ ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन भी आ जाता है। जो बाइल कैनालिकुलाई हैं, जो लीवर के जो पैसेज हैं, वहाँ से ये निकल के आ जाता है सीधा इंटेस्टाइन में, जहाँ पर पूरे लीवर के जितने भी जूसेज हैं वो आकर सीक्रेट होते हैं। अब ये जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है ये आपका आ गया है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में आकर ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन। जो यूरोबिलिनोजन है वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है और जो स्टर्कोबिलिनोजन है वो स्टूल यानी पोटी के थ्रू निकल जाता है। और यही दो चीज़ें, यही दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनकी वजह से यूरिन का कलर और पोटी का कलर हल्का सा येलोइश होता है, क्योंकि जब यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन एयर के साथ कांटेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ रिएक्शन होती है और यूरोबिलिन और स्टर्कोबिलिन बनता है और उसकी वजह से यूरिन का कलर और पोटी का कलर हल्का सा येलोइश हो जाता है। तो अब ये हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब कई बार क्या होता है, देखिए इसमें आपको 3 कंडीशंस मिल सकती हैं जिनमें बिलीरुबिन आपका बढ़ जाता है। सबसे पहली कंडीशन जो मैंने सबसे पहला प्रोसेस बताया था जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में हो रहा है, उसमें क्या होगा, या तो आपकी आरबीसीज हैं वो बहुत ज़्यादा टूट रही है या बहुत ज़्यादा बेकार आरबीसीज बन रही हैं बॉडी में। इन दोनों की वजह से हीम ज़्यादा बनेगा, हीम ज़्यादा बनेगा तो बिलीरुबिन ज़्यादा बनेगा। इसको हम कहते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस। मतलब हीमोलिटिक मतलब ब्लड टूट रहा है, इसमें आपको एनीमिया भी मिलेगा, आरबीसी ज़्यादा टूट रही है। तो ये एक कंडीशन होती है, इसमें लीवर ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ये कंडीशन होती है लीवर में बिलीरुबिन के जाने से पहले की। इसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक जॉन्डिस या प्री हिपेटिक। मतलब हिपेटिक वर्ड होता है लीवर से रिलेटेड और प्री हिपेटिक मतलब लीवर में जाने से पहले। अच्छा, दूसरी हमारी कंडीशन आती है एक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या इसको हम कोलिस्टेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। कई बार क्या होता है कि लीवर में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जो लीवर में जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन बना था वो अब इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता है, तो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। एक तीसरा हमारे पास आता है हिपेटिक जॉन्डिस या हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लीवर। इसमें लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है, लीवर के एंजाइम्स है, लीवर में ब्लॉकेज हो सकती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, जिसकी वजह से वो बिलीरुबिन वाली जो सिंथेसिस होती है वो वाला प्रोसेस आपका रुक जाता है और ब्लड में बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो देखिए बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये आपके 3 तरह के जॉन्डिस हो गए हैं, प्री हिपेटिक, हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव। इन तीनों में जो भी आप बिलीरुबिन करवाओगे या और जो भी एलएफटी करवाते हो, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हो, तो इनमें सबकी अलग अलग वैल्यूज आती है और उस टेस्ट के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि इसमें कौन सा जॉन्डिस हो रखा है पेशेंट को। तो जो अनकॉन्जुगेटेड है वो थोड़ा सा खतरनाक बिलीरुबिन है, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ब्रेन टिश्यू के लिए, और अगर वो ब्रेन टिश्यू में चला जाता है, वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, तो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। इसलिए जितना जल्दी हो उतनी हम लीवर की मेडिसिन दे के इसको बॉडी से जल्दी बाहर निकालते हैं। और अगर ये यूरिन में और पोटी में बहुत ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, वो आ तो रहा है, इसमें आपको बहुत येलो जो है यूरिन आ सकता है, बहुत डार्क कलर की पोटी आपको आ सकती है। तो आप ये देखिएगा कि आपको किस तरह का जॉन्डिस है, और अगर जॉन्डिस नहीं है तो भी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए आपकी बॉडी की, क्योंकि इलाज से पहले थोड़ा सा उसका प्रोसेस पता होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस स्टेज पे क्या प्रिकॉशन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।